जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023 के बारे में। उसी की तैयारी को लेकर के एमसीक्यू लाया जा रहा है। डेली 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है। इससे पहले एमसीक्यू का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, ऑप्शंस बताए जाएंगे, उसके बाद आंसर बताए जाएंगे। तब तक आपके पास समय होगा, आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो को रोकना चाहे रोकें, समझें, उसके बाद आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है सामाजिक सुधार, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक सुधार, तीसरा ऑप्शन है पुलिस प्रशासन में सुधार, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक सुधार। सभी लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है संवैधानिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह दूसरा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इन दोनों को मिलाना है। पहली सूची में क्या कहा हुआ है ये देखिए, दूसरी सूची में क्या दिया हुआ है ये देखना है। पहले नंबर में कहा गया है कि पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति। दूसरा है डुप्ले की पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तीसरा है मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दोनाइज द्वारा मद्रास पर कब्जा। और चौथा है एक्स लॉ चैपेल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना। दूसरी सूची भी दी हुई है, यहां पर सामने सन दिए हुए हैं। अब इनको सही तरीके से मिलाना है। आप सभी लोग टिक कर लें क्या सही ऑप्शन होगा। यहां पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की जो नियुक्ति है वो 1740 में होती है। इसके बाद डुप्ले की पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में जो नियुक्ति है वो 1742 में होती है। इसके बाद मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दोनाइज द्वारा मद्रास पर कब्जा, यह होता है 1746 में। एक्स लॉ चैपेल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना, यह होता है 1748 में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? सबसे पहला कथन दिया हुआ है कि भाषाई प्रांत के लिए पहली मांग आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी। दूसरा कथन दिया हुआ है कि 16 अगस्त 1951 के दिन स्वामी सीताराम ने पृथक आंध्र राज्य के मांग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया। इसके बाद तीसरा है 56 दिन तक उपवास रखने के बाद पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। चौथा कथन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1958 में बनाया गया था। पांचवा है कि 1966 में पंजाब को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठित किया गया। अब इसमें से कौन कौन से सही कथन है वो बताना है। चलिए सब लोग बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। जनरली आप देखेंगे, अगर आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो गलत है वो है चौथा नंबर ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सभी ऑप्शन सही हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन दिया हुआ है कि भारतीय विदेशी व्यापार में बुद्धि ना तो स्वाभाविक ना ही सामान्य थी, यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। दूसरा है विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी। तीसरा है भारत से धन निष्कासन हुआ। चौथा है घरेलू उद्योगों को विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति ने लाखों हस्तशिल्प उद्योगों को कृषक बनाने की ओर धकेल दिया। पांचवा ऑप्शन है नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ। ऑप्शंस देख करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है कि यहां पर जितने भी कथन दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन दिया गया है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक एडजुटेंट की हत्या की थी। दूसरा है कि हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। तीसरा ऑप्शन है 1856 में फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राजसी उपाधि को त्यागना होगा। चौथा कथन दिया हुआ है धार्मिक निर्योग्यताएं अधिनियम 1852 में पारित किया गया।
पांचवा कथन दिया हुआ है कि जनरल हैबिट मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें 1, 2, 3 और 5वां ये ऑप्शन सही है, केवल चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी या ऐतिहासिक वृतांत के रूप में जानी जाती हैं? यहाँ पर 5 पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। स्वप्नवास वधता, दूसरा है हर्षचरित, तीसरा है मुद्रा राक्षस, चौथा है विक्रमोर्वशीय, 5वां है शिव संग्राम। इसमें से कौन सा उत्तर सही है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षचरित और मुद्रा राक्षस। इसके माध्यम से भारतीय राजाओं की जीवनी या ऐतिहासिक वृतांत के बारे में पता चलता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे? ध्यान रखना, भाग नहीं थे बताना है। इसमें 5 चीजें बताई गई हैं। पहला है विवाह, दूसरा है मनसबदारी, तीसरा है वतन जागीर, चौथा है इनाम जागीर और 5 सुलह कुल। सही उत्तर का चयन करना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा। यहाँ पर मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे, मतलब कि मनसबदारी और इनाम जागीर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने आयात निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टज पद्धति का प्रयोग किया। तीसरा ऑप्शन है डच कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित थी, यह सरकारी या आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है या माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अल्बुकर्क को, नीनो डी कुन्हा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को या फ्रांसिस्को जेवियर को। इसका सही ऑप्शन क्या है, सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है अल्बुकर्क। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है ब्रिटिश। सभी बताइए कि किस कंपनी के वायसराय के रूप में आया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली के रूप में यहां आया हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हिस्ट्री में आप में कुछ तो बढ़ोतरी हो ही रही होगी, मतलब कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिख ही रहा होगा। और इसके साथ ही आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना याद आता है ये भी आपको पता चल रहा होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सब्जेक्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।